ऐसे ही भारत अब मोहम्मद यूनिस से पूछेगा, अब तेरा क्या होगा रे यूनिस। मोदी जी गए मिलने मुर्मू जी को और दिल्ली में भूकंप आ गया। दिल्ली में नहीं, बांग्लादेश में आने वाला है। अगर भारत पाकिस्तान के टुकड़े कर सकता है तो भारत बांग्लादेश के भी टुकड़े कर सकता है। कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रखेंगे। क्या बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं? क्योंकि वो बड़ा काम जो होने वाला है उसकी तरफ ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि मोदी जी आप देख लो। मैं बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश से जुड़े सवाल पर ट्रंप के जवाब को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ट्रंप के जवाब का अर्थ क्या था या फिर ट्रंप क्या कहना चाह रहे थे, इसको लेकर लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूं। ठीक है जी, इस चीज को समझने की जरूरत है। अब इंडिया क्या कहता है? देयर इज अ रेजीम चेंज इन बांग्लादेश। अमेरिकी जो डीप स्टेट है उसने ये काम किया। दिस इज व्हाट इंडिया ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली ये कहता है, लेकिन समहाउ इंडियन कमेंटेटर्स का ये कहना है कि अमेरिकन डीप स्टेट ने ये इस तरह की सिचुएशन की है। और इसमें जारी बात है बांग्लादेश का जो इशू टेकअप हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आया। अगर बांग्लादेश के साथ इंडिया अपनी ट्रेड टोटली सस्पेंड कर देता है जस्ट लाइक पाकिस्तान, तो क्या बांग्लादेश प्रेशर उतना बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि हमने भी बहुत प्रेशर सहा है जब हमारी ट्रेड जो है इंडिया के साथ सस्पेंड हो गई थी। इंडिया का क्या मूव होगा, क्या समझ आ रही है अब आपको? देखें, जो साउथ एशिया का रीजन है, हाँ। इसके अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। सही है। और जो इंडिया है, हाँ। वो अगर टॉप 5th इमर्जिंग इकॉनमी वर्ल्ड वाइड बन रहा है, ठीक है। उसने कुछ ना कुछ पैरेलल उसकी स्टेबिलिटी को फिजिबल रखा हुआ है। ठीक है। अगर वो अपने ट्रेड जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स है या एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ ख़त्म कर देता है, ठीक है, उसके बाद पॉसिबल ऑप्शंस और बहुत ज़्यादा हैं अपनी स्टेबिलिटी को इनेबल रखने के लिए। ठीक है। अब मसला ये है कि अगर इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरवेंशन हो रही है वहाँ पे, ठीक है, तो उससे शायद इंडिया इतना अफेक्ट ना हो, लेकिन बांग्लादेश बहुत Exactly, पूरी दुनिया उसके ये लिए कह बांग्लादेश के पास मूव होना चाहिए। हाँ। और व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बांग्ला इकॉनमी एंड पाकिस्तान इकॉनमी? डेफिनेटली उस गैप को इन्हें मिलजुल कर पूरा करना होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को भी और बांग्ला इकॉनमी को भी। और अभी तो पहले हाल ये था कि पाकिस्तान में जो पोर्ट के जरिए ट्रेडिंग होती थी, पाकिस्तान का शिप डायरेक्ट बांग्लादेश भी जाता था, श्रीलंका से घुमा के फिर डायरेक्ट गया है। बिल्कुल। अब उन्होंने ट्रेड फ्री कर दी है। हाँ, और पाकिस्तान के जो वीज़ाज की मतलब आना जाने हैं लोगों का, वो भी शुरू होने लग गया ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 1947 वाला कहीं पाकिस्तान दोनों तरफ जिंदा हो रहा है। अच्छा। जो कहीं 1971 के बाद भूल इंडिया गया की था। इन्वेस्टमेंट कहाँ गई? इंडिया की इन्वेस्टमेंट देखे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह है। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसको इंडिया के हवाले करता हूं। इट मीन्स कि तुमसे जो होता है कर लो ना वहां पे। और ट्रंप ने ये कहा कि नहीं, हम डीप स्टेट ने कोई रोल नहीं प्ले किया। सो इस चीज को ट्रंप को जवाब देना पड़ा। अब और ये चीज जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि अमेरिकन डीप स्टेट का कोई किरदार नहीं है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया ने मोमेंटम बिल्ड किया कि जी रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स, क्योंकि इंडिया को क्या समझ लगी, देखिए इस चीज को जरा समझिएगा। इंडिया ने ये जानना शुरू किया, समझना शुरू किया कि आए अमेरिका को, यूरोप को और दुनिया को बताएं कि जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर इस्लामिक स्टेट्स हैं उन्हें किस तरह एड्रेस करना है। तो इंडिया ने सिंपली उनको इक्वेट कर दिया। जब बहुत सारा लिटरेचर वेस्टर्न वर्ल्ड में लिखा गया अबाउट पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड अदर प्लेसेस, अच्छा इंडिया ये सब कुछ अरब वर्ल्ड को नहीं कहता, जहाँ से सारी अलकायदा के लोग आए, अरब वर्ल्ड के लोग थे, इजिप्शियन हों, जोर्डीनियंस हों, सऊदीज हों, जो भी लोग दुनिया में अलकायदा में इन्वॉल्व थे,
The Indians don't talk of Arabs in that context. वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को एक कन्वीनियंट जिसे कहते हैं ना प्रे समझते हैं, मतलब उन्होंने कहा इनकी तो बात ही कोई नहीं था, इनकी तो बात ही कोई नहीं, जब मर्जी हम कर लें, जैसे मर्जी हम करें, हमें कौन पूछ सकता है, हमें कौन पूछ सकता है, दैट इज अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सारी बातें मद्देनजर रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई सॉ दिस इंटायर स्टोरी, तो मैंने इसको रियलाइज किया कि ये तो इंडिया ने एक बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं इसको तोर बनाना। सो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को दौर बना लिया कि जनाब इनका क्या है, इनको इस्लामिक मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, दहशतगर्द, जाति, फलाने टोकाने, ये वो हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड अब होता क्या है? नहीं, आप नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूं। बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं और वहां पर जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप आए, वहां एक भारतीय पत्रकार ने सीधे ट्रंप से यह पूछ लिया कि भाई साहब, बांग्लादेश में जो सिचुएशन हुआ है उसमें अमेरिकी डीप स्टेट, अमेरिका की CIA, इसके अलावा तमाम एजेंसीज लगी हुई हैं और उस पर जो है आपको क्या कहना है? बताया जा रहा है सोरस गैंग के जूनियर सोरस हैं मोहम्मद यूनिस, और उनको वहां पर बिठाया गया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं ये सब मैंने मोदी जी पे छोड़ दिया है। इसका क्या मतलब होता है दर्शकों? ये सब मैंने बांग्लादेश मैंने मोदी जी पे छोड़ दिया है, इसका क्या मतलब है? आप इसमें जो सब सोच सकते हो वो सब सोच लो, और यही कारण है कि इन भाई साहब की ऐसी शक्ल बनी हुई है और इन भाई साहब की ऐसी शक्ल बनी हुई है। इनको लग रहा था कि ये डिप्लोमेटिक वॉर में, उस डिप्लोमेटिक लड़ाई में, वो शतरंज के खेल में भारत को हरा देंगे, भारतीय एजेंसीज को हरा देंगे, नई दिल्ली को हरा देंगे। अपने ही खेल में अब ये कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो जिनके बल पर आप कूद रहे थे, जिनके बल पे आप उड़ रहे थे, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम अपना बोझा हटा रहे हैं। उन्होंने कहा इंडो पैसिफिक भारत का है, तो आपको बांग्लादेश के आगे भी जाना पड़ेगा, आपको इंडो पैसिफिक मैनेज करना है। नई जगह पूरी आर्मी नए सिरे से, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सारी डिप्लॉय होगी, पूरा आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा। जो आज तक आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उनको थोड़ा एक्सपैंड किया जाएगा। क्यों अग्निवीर कर रहे थे, आज मैं बोलती, ये फौज बढ़ाई जा रही थी, अग्निवीर नहीं है। तो कहाँ, कैसे, किसको, कब लेकर के आएंगे, नया ब्लड इंडक्ट किया गया है और हो रहा है। तो आप अपनी कैपेसिटी, आपको मालूम था, आपने पहले से तैयारी करके रखी थी कि आपकी कैपेसिटी इसमें बढ़ेगी तो आपको सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। तो इंडियन आर्मी जितना वो करेगी, उसके अलावा आपको और लोग चाहिए, जितनी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी दे करके आगे बढ़ाएगी। आपने अग्निवीर, लोगों को भी समझ में आ गया था भारत बढ़ेगा, अखंड भारत की बात हो रही है, नई टेरिटरीज मिलेंगे, ज्यादा सैनिक लगेंगे, करंट सिस्टम से आपका कुछ नहीं हो सकता।